ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 1 दिसंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर प्यारे बाबा की वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं बहुत सुखी आत्मा हूं। मुझसे ज्यादा सुखी इस सृष्टि पर कोई नहीं है। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है। क्रोध क्या है? कांटा है ना, ये भी एक, क्योंकि क्रोध के कारण काम कभी बनते नहीं, बिगड़ते ही हैं। बाबा ने कहा, इससे बहुतों को दुख मिलता है, इसलिए इस कांटे को निकाल सच्चे सच्चे फूल बनो। देखिए, किसी के अच्छे के लिए भी कह रहे हो, लेकिन क्रोध होकर के कहो, गुस्सा होकर के कहो, तो उसको बोलेगा नहीं भाई तुम मेरा अच्छा मत सोचो। अरे भाई, मैंने आपको बताया आपके हम सब चिंतक हैं, फिर भी अगर गुस्सा कर रहे हैं तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए इस कांटे को निकाल दो, तो क्या होगा? सच्चे सच्चे फूल बन जाएंगे, है ना। हम सब ने तो संकल्प लिए हुआ है ना, पहले थोड़े दिन का लिया था, फिर महीने का लिया, फिर 3 महीने का लिया, अभी तो हमेशा के लिए ले लिया ना। तो क्रोध नहीं करना है ना। आ जाए तो नोट करना है। हम अटेंशन रखते हैं ना किसी चीज पे, तो वो क्या चीजें धीरे धीरे दूर होती हैं, ठीक होती हैं। आज का प्रश्न है, कांटे से फूल बनने वाले बच्चों को बाप कौन सी आदत देते हैं, धैर्य देते हैं? किनको? जो कांटे से फूल बनने वाले हैं। कहते हैं बच्चे, अभी तक कांटे से फूल बनने में जो माया विघ्न डालती है, माया मतलब विकार, रावण, ये विघ्न क्या होगा? एक दिन तो खत्म हो जाएंगे, एक दिन तो खत्म ही होने ना। फिर क्या होगा? हम सब स्वर्ग में चले जाएंगे। ये कलयुगी कांटे खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। बाप ने तुम्हें संगम युगी पॉट में डाला है। पुरुषोत्तम संगम युगी मतलब संगम युगी पाठ में पुरुषोत्तम आत्मा को उत्तम बनने के पाठ में बाबा ने डाला है ना। अब ये पाठ में पौधा उग रहा है ना। अब उसमें बीच बीच माया करके पौधे को मुरझा देती है, लेकिन ज्ञान का बीज अविनाशी है ना, तो बीज विनाश नहीं हो सकता है। ठीक है, आज मुरझा रहा है, कल हरा हो जाएगा। आज का गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। ये सब बातें कौन समझाता है? शिव बाबा समझाता है ना। ये गुहराज हो तो कोई समझा नहीं सकता है। न जुदा होंगे का मतलब क्या है? भगवान के ऊपर बलि चढ़ेंगे। बलि चढ़ेंगे मतलब विकारों की बलि चढ़ाएंगे। कल जैसे बाबा ने कहा ना, कचड़ा देने में भी लोगों को दिक्कत होती है। भगवान हमसे कोई जागीर नहीं मांग रहा है ना, हमारी कमी कमजोरी मांग रहा है। उस कमी कमजोरी को देने में भी क्यों दिक्कत है? बाबा कहते हैं, ये तो तुम बच्चे जानते हो कि हम भी क्या थे, न पहले आत्मा को जानते थे, न परमात्मा को जानते थे। अब बाबा ने बताया तो हमें पता चला ना। दुनिया में कौन जानता है अपने को? कोई थोड़ी कहेगा कि मैं आत्मा हूं, नहीं, किसी को पता ही नहीं है ना। वो परमात्मा को जानता है, फिर बोलते हैं परमात्मा सभी हैं, सर्वव्यापी हैं, जाने क्या क्या बोल जाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुमने जाना है, वो तो सिर्फ नाम मात्र कह देते हैं, आत्मा और जीव। जीव आत्मा कहा जाता है ना, तो आत्मा अविनाशी हो गई, जीव विनाशी हो गया। जीव माना शरीर, उनका रंग क्या है, रूप क्या है, कैसे पार्ट बजाती है, किसी को कुछ नहीं पता। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो कि आत्मा क्या है? छोटा सा स्टार है। आत्मा में ही सारा 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट ढूंढा हुआ है। शंकराचार्य की भी आत्मा पार्ट बजा रही है। अब ये दुनिया में कोई नहीं जानती कि आत्मा कैसे सतो प्रधान से रजो बनती है। कह देते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है जब सितारा,
बस कुछ नहीं जानते। बाबा कहते आत्मा को नहीं जाना तो परमात्मा को तो जान ही नहीं सकते। ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे तो जानते हो आत्मा परमात्मा दोनों को, लेकिन नंबर वार पुरुषार्थ दशा सब एक जैसा थोड़ी जानते हैं। बहुत बच्चे हैं बाबा कहते जो यथार्थ रीति नहीं जानते, देह अभिमान में रहते हैं। बाबा फिर बता देते हैं भाई देखो राजधानी स्थापन हो रही, वहां राजा प्रजा दास दासी सब चाहिए। सतयुग में एक चीज तो है, चाहे राजा हो चाहे रानी हो चाहे दास हो चाहे दासी हो चाहे प्रजा हो, सुख सबको है, दुख वहां किसी पर नहीं, किसी को भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं मर्तबे में फर्क रहता है। अगर किसी को पूरी धारणा नहीं है तो मर्तबे में फर्क रहेगा, कोई ना कोई कांटा रहेगा। मुख्य धारणा है, और धारणा क्यों नहीं है? क्योंकि योग नहीं। मुख्य है योग। ज्ञान को पहली बात समझा नहीं है। अगर ज्ञान को हमने समझा है तो योग किए बगैर रह नहीं सकते, और अगर योग करेंगे तो धारणा ना हो ये हो नहीं सकता, और धारणा हो और फिर सेवा ना हो ये हो नहीं सकता। तो सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। ज्ञान अगर अच्छी तरह से बैठा है तो हम योग अवश्य करेंगे। बाबा कहते हैं तुम सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां, उनका बाप कौन है, पिता कौन है? शिव बाबा। और शिव बाबा का तो कोई पिता है ही नहीं, होता ही नहीं, क्योंकि शिव शंभु है ना, स्वयं भी को पैदा किसी ने नहीं किया। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। अब इनसे भी कोई सदगति थोड़ी होती है। अब भगवान परमात्मा आकर के हम बच्चों को अमर कथा तीजरी की कथा सुनाते हैं, है ना। और कितने नाम रखे हैं, पाप कटेश्वर, पाप को काटने वाला, बबूलनाथ कांटों को फूल बनाने वाला, ये सब बाबा के नाम हैं। दुनिया थोड़ी जानती है ना। बाकी बाबा कहते हैं कि स्वर्ग कैसे बनता है दुनिया में किसी का ज्ञान नहीं, शास्त्रों में भी नहीं लिखा हुआ है। बाकी डॉक्टर है तो डॉक्टरी का ज्ञान है, कारपेंटर है तो कारपेंटरी का ज्ञान होगा। एक्चुअली गड़बड़ क्या हुआ, गीता में नाम डाल दिया श्री कृष्ण का, इस गड़बड़ हो गया। तो भगवान ही आकर के हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाता है। पारस बुद्धि वाले कहाँ लोग रहते हैं? सतयुग में। पत्थर बुद्धि वाले कहाँ रहते हैं? कलयुग में, अर्थात नरक में। दुनिया में कोई मरता तो क्या कहेंगे? स्वर्ग पधारा। और स्वर्ग कोई जाता थोड़ी है। बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा पार्ट है तुम्हारा 84 जन्मों का। जो देवी देवता थे वही तो संपूर्ण पार्ट बजाते ना, बाकी तो बजाते नहीं। तो बाबा कहते तुम अच्छी रीत जानते हो कि लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक थे, 84 जन्म लिए, अब इस जन्म में वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। बाबा ने साफ कह दिया जो बहुतों को, कांटों को, कांटे तो हैं सारी दुनिया में, फूल बनाते हैं, सेवा करते हैं, उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहा जाएगा। उनको ऊंच पद भी मिलेगा। फूल वही कितने प्रकार के होते हैं? किंग ऑफ फ्लावर, रात की रानी, गुलाब, मोतिया, सब बहुत अच्छे अच्छे फूल होते हैं, है ना। अब कोई किस तरह का फूल है? बाबा कहते हैं अक का भी फूल होता है, कोई रतन ज्योत भी होता है। सबसे ज्यादा छीछी फूल कौन सा है? अक का। तो बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में माली कांटों को निकाल कर नहीं क्या करता है, फूलों को अलग पार्ट में रखते हैं, तो शिव बाबा ने हमको भी इस कलयुगी दुनिया रूपी कांटों से अलग पार्ट में रखा है। हम संगम युगी हैं, हम दुनिया जैसे नहीं हैं, हम दुनिया से अलग हैं। दुनिया वाले भी हमारे बारे में क्या सोचते हैं? हमको तो अलग ही समझते हैं ना दुनिया वाले, हमारी गिनती उसमें नहीं होती, हमारी बहुत वैल्यू है। तो बाबा समझाते हैं कि तुम बच्चों को बहुत निडर बनना है ना। निडर बनना अर्थात निर्भय,
पुरानी दुनिया नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है, मेहनत करनी है। इसलिए बाबा ने कहा तुमको निडर बनना है। तो क्या करो, बाबा को याद करो और बादशाही को याद करो तो निडर बन जाएंगे, है ना। जो जितनी जास्ती सर्विस करेंगे तो अच्छा फूल तो होगा ही होगा। प्यार से बाबा कहते हैं समझाओ, क्रोध से नहीं समझाओ। क्रोध भी बहुत बड़ा भूत है, भूत है ये। आप देखो कोई गुस्सा करता तो कैसा लगता है, कोई भूती जैसा लगता है। गरीब निवाज बाबा किस लिए आया है? हम गरीबों को साहूकार बनाना है। गरीब मतलब किसको कहा जाता है? जिसको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, जिसके अंदर विकार है, वो गरीब है। बाबा कहते हैं यहाँ जो पद्मपति है ना, दूसरे जन्म में नौकर चाकर बने, ज्ञान नहीं उठाया या बहुत कम उठाया, पुरुषार्थ नहीं किया तो क्या होगा? कम पद पाएंगे। जो अच्छी रीत पढ़ेंगे वो तो राजा रानी बनेंगे। बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात कही। ऐसे भी हैं जो सेंटर्स पर आते हैं, ईश्वरीय सेवा में कुछ नहीं देते हैं। कुछ देना मतलब तन देना, मन देना, धन देना, और सेंटर का खाते पीते रहते हैं। तो फिर क्या होगा, क्या मिलेगा? थोड़ा सा भी देने से बहुत ज्यादा मिलता है। सुदामे का मिसाल है ना, इस इच्छा से बाबा की भंडारी में डालो, है ना। कभी भोग लगा दो तो क्या होगा, इस बहाने से अच्छे कार्य में लगेगा। दुनिया में नहीं, लोग बोलते हैं कि ब्राह्मणों को खिलाया कभी अपने जीवन में, पुण्य का कार्य है। और श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मा मुख वंशावली श्रेष्ठ है ना। तो वो क्या होता है, सबके दिल से दुआएं लिखते हैं, तो दुआओं का खाता जमा होता है। और जब दुआओं का खाता जमा होता है तो आत्मा का भाग्य बनता है ना। इसलिए सुदामा की मुट्ठी गाई हुई है। तो क्या करना है सारा दिन? एक तो अपनी चेकिंग करनी, हमारे अंदर कोई कांटा तो नहीं है। चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे अहंकार हो, ये सब कांटे हैं। इन सारे कांटों को निकाल देना है, फूल बनना है और बनाने की सेवा करनी है। अविनाशी बीज, देखिए परमात्मा के ज्ञान का बीज अविनाशी, इसका विनाश नहीं होता है। तो बोते रहना, प्यार से सर्विस करनी। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात है, जो सर्विसेबल है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका हमें रिगार्ड करना है। अस्का बाबा का वरदान है, सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुणमूर्त भव। बाबा कहते सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं, उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो, लगन हो कि कैसे हम संतुष्ट करें। जिसको भी देखो उससे गुण उठाते रहो। हर आत्मा से देखो विशेषताएं एक ना एक तो सबके अंदर होती है। तो बाबा कहते उससे गुण उठाओ और सर्व के गुणों का बल मिलेगा ना। अगर एक एक विशेषता उठाई तो हमारे अंदर कितनी विशेषताएं हो जाएंगी। तो उमंग उत्साह क्या होगा, सदाकाल के लिए रहेगा। उत्साह कम कब होता है, जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते सुनते हो, तब हमारा उत्साह कम होता है। बाबा कहते हैं लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो क्या होगा, एक रस उत्साह रहेगा और सर्व के गुण देखने से खुद भी गुणमूर्त बन जाएंगे। तो हमको ऐसा गुणमूर्त बनना है। स्लोगन है, बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। वैराग्य वृत्ति नहीं तो हम अशरीरी नहीं बन सकते। चलिए परमात्म किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। कांटों से फूल बनकर अनेक आत्माओं को फूल बनाने वाली आत्मा हूं। अपनी सूक्ष्म चेकिंग करके कांटों को निकालकर सूक्ष्म चेकिंग करके बहुत बहुत प्यारा बनने वाली आत्मा हूं। हर एक के गुण से गुण ग्रहण करने वाली गुणमूर्त आत्मा हूं।
बेहद की वैराग्य वृत्ति रख करके अशरीरी सेकंड में बनने वाली कोटों में कोई आत्मा हो तो मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, परमात्मा किरणें ऊपर से बरस रही हैं और मैं आत्मा बहुत पावरफुल अर्थात खुशबूदार फूल बनती जा रही हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।